नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल लक्ष्य राजस्थान जीके में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने हमारे चैनल पे राजस्थान के इतिहास की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और उस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास और वहाँ पे हमारी रावल शाखा लगभग खत्म हो चुकी है। अब आज से हम यहाँ पे एक और सीरीज शुरू कर रहे हैं और वो है राजस्थान की कला और संस्कृति। देखिए, इसके दो कारण हैं। एक तो पहला कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इतिहास, कला, संस्कृति और ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। दूसरा इसका ये रीजन है कि अब आने वाले समय में एग्जाम्स होने वाले हैं। वनपाल हो, वन रक्षक हो गया, पटवारी का हो गया, एलडीसी का हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स हो गए। अब बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं क्योंकि सरकार अपने पेंडिंग जितने भी एग्जाम है कंप्लीट करवाएगी। तो बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, उन एग्जाम का सिलेबस पूरा करना है। इसलिए अब साथ साथ हमारी कला संस्कृति क्लास भी चलेगी। इतिहास आपकी क्लास चलती रहेगी, उसके क्लासेस के वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। आज से हम कला संस्कृति शुरू कर रहे हैं और कुछ दिन बाद हम ज्योग्राफी भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज से हम शुरू करें कला और संस्कृति राजस्थान के। और जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के लोक नृत्य। पहले हम उन टॉपिक्स को लेंगे जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाद में कम क्वेश्चन पूछे जाने वाले टॉपिक्स को हम बाद में लेंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक आपके इतिहास के साथ साथ कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत कुछ, लेकिन मैं यहाँ भी अलग से पढ़ाऊंगा। तो आज से हम शुरू करें राजस्थान के लोक नृत्य। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारी संस्कृति को दिखाते हैं, इसलिए इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो लिखिए आज का टॉपिक राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नृत्य, ठीक है दोस्तों। अब पहली, जैसे लोक नृत्य देखा मैंने या किसी ने भी, उसके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि लोक नृत्य होते क्या हैं। तो उसका है, परिभाषा है, छोटी सी, एग्जाम में नहीं पूछी जाती लेकिन समझ डेवलप होगी। लोक, लोक मतलब होती है लोग, लोग होते हैं ना अपन, या अपन कहते हैं जनता। तो ऐसे नृत्य जो लोगों द्वारा या जनता द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी ऐसे करके नृत्य कर लेगा। पहले क्या होता था, लोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जाति नृत्य करती थी। ये लोग होते थे, ये लोग नृत्य करते थे। वो नृत्य मनोरंजन के हिसाब से मांगलिक अवसरों पे तो ये प्रसिद्ध हो गए। जब प्रसिद्ध हो गए तो इनको क्या कहा जाने लगा, लोक नृत्य। लेकिन मोटी मोटी बात है, लोगों द्वारा, जनता द्वारा विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले नृत्य क्या कहलाते हैं, लोक नृत्य कहलाते हैं। यहाँ तक एक परिभाषा है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं और एग्जाम में भी नहीं पूछी जाती, बस हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद जो अगली बात है कि हमारे राजस्थान में लोक नृत्य विभिन्न प्रकार के हैं। कुछ क्षेत्र विशेष हैं जो केवल क्षेत्र में किए जाते हैं, कुछ जाति विशेष होते हैं जो केवल ही एक ही जाति जो नृत्यों को करती है, अलग अलग जातियां अलग नृत्य करती हैं, और कुछ नृत्य ऐसे होते हैं जो केवल इसलिए किए जाते हैं कि हमारी आजीविका चला सके। तो आइए लिखते हैं कि राजस्थान के लोक नृत्यों को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। कितने भागों में बांटा है दोस्तों, 3 भागों में। तो लिखिए, पहला है क्षेत्रीय लोक नृत्य, क्षेत्रीय लोक नृत्य। दूसरा है जातीय लोक नृत्य और तीसरा कौन सा है दोस्तों, व्यावसायिक, व्यावसायिक लोक नृत्य। क्षेत्रीय, जातीय, व्यावसायिक। अब पढ़ लेते हैं होते क्या क्या। क्षेत्रीय लोक नृत्य ऐसे नृत्य हैं जो केवल एक क्षेत्र विशेष से प्रसिद्ध होते हैं। क्षेत्र विशेष, क्षेत्र विशेष कैसे, जैसे राजस्थान में कोई जिले में प्रसिद्ध है, जैसे मान लो जालोर का ढोल नृत्य है, वो प्रसिद्ध है। शेखावटी क्षेत्र में जैसे सीकर, झुंझुनू, ये सब आते हैं, उसमें उनके गीदड़ नृत्य प्रसिद्ध है। हालांकि हम पढ़ेंगे लेकिन बात बता रहा हूँ। ऐसे भरतपुर और अलवर की बात करें तो वहां पे बमसरिया नृत्य प्रसिद्ध है। बीकानेर की बात करें तो वहां अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। तो ऐसे जो केवल उसी क्षेत्र में किए जाते हैं उनको क्षेत्र विशेष, क्षेत्रीय नृत्य कहते हैं। और इनको ऐसे लिख लो, क्षेत्र विशेष में किए जाने नृत्य। हम पूरी बात करेंगे कौन कौन से नृत्य, क्षेत्र विशेष में किए जाने वाले नृत्य। उसके बाद है जातीय नृत्य। जाति नृत्य जैसे क्षेत्र में क्षेत्र विशेष के होते थे, जाति से पता लग रहा है जाति, एक पर्टिकुलर जाति, कोई विशेष जाति करती है। जैसे कालबेली अलग नृत्य करते हैं, गरासे जनजाति अलग नृत्य करती है, शहरी जनजाति अलग नृत्य करती है, कथौड़ी जनजाति अलग नृत्य करती है। तो ये जाति हैं जो अलग अलग नृत्य करते हैं। इनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन लिख लो यहाँ जाति विशेष, जाति विशेष। उसके बाद आता है दोस्तों व्यवसायिक नृत्य। देखो, व्यवसायिक नृत्य से पता लग रहा है व्यवसाय मतलब यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन हो गया, व्यवसाय हो गया। व्यवसाय से क्या हो गया कि ये अपनी ये नृत्य क्यों करते हैं, अपना गुजारा चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, गुजारा चलाने के लिए, अपना गुजारा चलाने के लिए नृत्य करते हैं। और इस गुजारा चलाने में क्या होता है कि ये कुछ एक नृत्य हैं जो इसलिए पहले तो मेले वगैरह में किए जाते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि लोग इनको अपने किसी भी शुभ कार्य, विवाह में हो गया, मुंडन में हो गया, किसी में भी क्या होता है बुला लेते हैं और कहते हैं भैया आप मनोरंजन करो। और ये लोग मनोरंजन के बदले में क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं। तो अपने इनकम का सोर्स हो गया व्यवसायिक नृत्य। अब देखो, इसमें एक समझने वाली बात यह है कि व्यवसायिक जो नृत्य है ना, वो कोई भी जाति कर सकती है।
पहली चीज। और व्यावसायिक नृत्य किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। हो सकता है सीकर के लोग बाड़मेर में जाके इस व्यावसायिक नृत्य को कर लें, हो सकता है जयपुर के लोग जोधपुर जाके इस व्यावसायिक नृत्य कर लें। तो व्यावसायिक नृत्य जाति विशेष और क्षेत्र विशेष दोनों नहीं होता, कोई भी जाति कर सकती है, किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। तो ये हमारी बात हो गई, क्षेत्र नृत्य हो गए, जाति नृत्य हो गए, व्यावसायिक नृत्य हो गए। ये छोटी छोटी बातें थी इसलिए मैंने इनको जल्दी जल्दी बताई। अब आती है मेन बात, जहां से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय नृत्य। कौन से पढ़ेंगे दोस्तों? क्षेत्रीय नृत्य। तो हेडिंग डालिए क्षेत्रीय नृत्य, हेडिंग डालिए क्षेत्रीय नृत्य। चलिए पहला है क्षेत्रीय नृत्य। और क्षेत्रीय नृत्य में हमारा सबसे पहला नृत्य होगा कौन सा? गैर नृत्य। तो हम पहला पढ़ेंगे गैर नृत्य। गैर नृत्य, गैर नृत्य। देखो दोस्तों, जब भी हम क्षेत्रीय नृत्य पढ़ेंगे ना, जब भी हम क्षेत्रीय नृत्य पढ़ेंगे 3-4 क्वेश्चन अपने आप से करेंगे। कहां का प्रसिद्ध है, किस अवसर पे किया जाता है और कौन करता है। कहां का है, क्षेत्र की बात करेंगे। कौन करता है, या तो महिला करेगी या पुरुष करेंगे या दोनों करेंगे। जहां महिला पुरुष दोनों करेंगे वहां पे मैं आपको नहीं लिखाऊंगा कि महिला पुरुष दोनों करेंगे, लेकिन जिस नृत्य को या तो केवल पुरुष कर रहे हैं या केवल महिलाएं करें तो वहां मैं आपको स्पेसिफाई करूंगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, निम्न में से कौन सा नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा मैंने क्या बताया, कब करते हैं, तो कौन से अवसर पे करते हैं, विवाह पे करते हैं, होली पे करते हैं, दिवाली पे करते हैं, या किस पे करते हैं। तो ये, क्योंकि नृत्य से जो ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं यही बनते हैं, या तो नाम पूछ लेगा या पूछ लेगा कौन करता है, कब करता है और कैसे करता है। तो चलो पहला लिखते हैं गैर नृत्य। अब गैर नृत्य की बात करें तो गैर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, कहां का प्रसिद्ध है? मेवाड़ और बाड़मेर। तो पहला पॉइंट इसमें लिख लो, प्रसिद्ध क्षेत्र मेवाड़ बाड़मेर। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, सीधा, गैर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? मेवाड़ और बाड़मेर। या तो ऑप्शन में मेवाड़ आएगा या बाड़मेर आएगा या दोनों आ जाएगा। ऐसी बात नहीं, या तो मेवाड़ आएगा या बाड़मेर आएगा या दोनों आ जाएगा, या तो मेवाड़ का या बाड़मेर का। ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन ये है कि भैया गैर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? मेवाड़ बाड़मेर। निम्न में से मेवाड़ बाड़मेर में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? गैर नृत्य। पहला क्वेश्चन। दूसरी बात ये गैर नृत्य घेरे में किया जाता है। घेरे में कैसे किया जाता है? ऐसे ऐसे घेरे में किया जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? घेर। क्या है? घेर। एग्जाम में घेर भी दे दो तो घबराने वाली बात नहीं, घेर और गैर एक ही बात है। कहां के प्रसिद्ध है? मेवाड़ और बाड़मेर के, घेरे में किया जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब है दोस्तों, कौन करता है, कौन करता है, नृत्य कौन करता है? तो जो एक गैर नृत्य है ना, विशुद्ध, विशुद्ध मतलब केवल और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती। महिलाएं क्या करती वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, केवल पुरुषों द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। केवल पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है। महिलाएं क्या करती है इस नृत्य में? जैसे मान लो ये नृत्य है, ये घेरे में हो रहा है, तो महिलाएं यहाँ खड़ी होंगी, 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 यहाँ गीत गाती हैं। कौन सा गीत गाती है ये बताता हूँ। यहाँ गीत गाती, ठीक है, गीत गाती है ना अपने औरतें, पुरुष नृत्य करते हैं और महिलाएं गीत गाती हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये है कि ये जो नृत्य है ना, ये पुरुष नृत्य करते हैं। मैंने आपको बता दिया पुरुष करते हैं। इन पुरुषों को, गैर नृत्य करने वाले पुरुषों को क्या बोला जाता है? गेरिये। क्या बोला जाता है दोस्तों? गेरिये। लिखो, गेरिये। इनको बोला जाता है गेरिये। ठीक है। मेवाड़ बाड़मेर का प्रसिद्ध है, इसे घेर भी कहते हैं, दूसरा नाम भी घेरे में किया जाता है, और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा। और इन पुरुषों क्या बोलते हैं? गेरिये। तो निम्न में से पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? 4 नृत्य दे देगा, मान लो उसमें गैर है तो उसका आंसर गैर जाएगा, क्योंकि जो 3 ऑप्शन होंगे वो महिलाओं द्वारा होंगे या तो दोनों द्वारा होंगे। ठीक है। तो निम्न में से मेवाड़ बाड़मेर का नृत्य कौन सा प्रसिद्ध है? गैर नृत्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन में गैर होगा, आपका आंसर गैर जाएगा कि गैर ही है। ठीक है। अब मैंने आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछने के लिए किया था खुद से कि कब करते हैं, विवाह पे करते हैं, कब करते हैं। तो इसमें याद रखना है, ये नृत्य कब किया जाता है? होली पे। कब किया जाता है दोस्तों? होली पे। ये नृत्य होली पे किया जाता है। अब जब होली पे नृत्य किया जा रहा है तो होली पे कौन से गीत गाते हैं? फाग गीत। फाग उत्सव होता है, फाग गीत।
तो मैंने आपको बताया था ये जो औरतें हैं ना, महिलाएं, ये नृत्य करते हैं, पुरुष और महिलाएं चारों तरफ खड़े होकर अपने गाल पे हाथ लगा लेती हैं और अपने फाग गीत गाती हैं। तो जहां जहां भी इस टॉपिक में होली पे जो भी नृत्य होगा उसमें फाग गीत गाए जाएंगे, ठीक है। इसको लिखने वाली बात नहीं है, बस ये है कि आप याद रखें, एग्जाम में नहीं पूछा है कौन सा गीत गाती है, तो फाग गीत गाती है बस। तो ये हो गया आपका मेवाड़ बाड़मेर में प्रसिद्ध है, घेर बोलते हैं, केवल पुरुषों द्वारा कहते हैं, घेरिए बोलते हैं, और होली पे किया जाता है। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक बात और है, मैं बता देता हूं, दो बातें और है मैं आपको फटाफट बताऊं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब है कि जब ये नृत्य हो रहा है तो इसमें एक तो कौन सा वाद्य यंत्र यूज हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि वाद्य यंत्र कौन सा यूज हो रहा है। दूसरा, मेवाड़ और बाड़मेर का जो गैर है क्या बिल्कुल सेम है। दो बातें, पहली बात, वाद्य यंत्र वाद्य यंत्र की बात करें, मतलब वाद्य यंत्र होता है बजाने वाले, जैसे गिटार होता है, ये भी वाद्य यंत्र है, लेकिन आधुनिक वाद्य यंत्र है। पुराने वाद्य यंत्र अलग अलग होते थे। वाद्य यंत्र का पूरा टॉपिक है हमारे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में, और एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो वहां पूरे वाद्य यंत्रों की बात हम वहां करेंगे। उसके बाद जो भी बात हम करेंगे, अभी जो बात कर रहे हैं वो केवल इनका नाम लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वाद्य यंत्र कौन कौन से? ढोल, मांदल और थाली। ये तीन वाद्य यंत्र हैं जो गैर नृत्य करते समय बजाए जाते हैं, ढोल, मांदल और थाली, ढोल, मांदल और थाली, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बात है वो आपके एग्जाम से कम पूछी जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से जब भी एग्जाम के नए पैटर्न चेंज, मान लो चेंज कर दें, गैर नृत्य में से जो जो अब तक क्वेश्चन आ रहे हैं वो नहीं पूछ ले कि भैया मेवाड़ और बाड़मेर के गैर में मुख्य अंतर क्या है। हालांकि इनका सब कुछ सेम होता है, लेकिन इसमें एक अंतर है। कौन सा अंतर है? एक तो चाल और मंडल बनाने में अंतर है। अब वो कैसे बताता हूं, बनाने में अंतर। अब देखो, चाल मैंने आपको बताया था, ऐसे घेरा बना के वो करते हैं, नृत्य करते हैं। तो ये नृत्य करते हैं ना, ये घेरा बनाना क्या होता है? मंडल बनाना। तो इस मंडल बनाने की जो क्रिया होती है वो बाड़मेर और मेवाड़ में बिल्कुल अलग होती है, ठीक है, इनकी अलग अलग होती है। और घेरा बनाते वक्त जिस चाल से चलते हैं, कोई कैसे चलता है, कोई यूं चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है, जो एक चाल होती है ना, इसमें भी अंतर होता है। मेवाड़ और बाड़मेर में जो मुख्य अंतर है वो चाल और मंडल बनाने में। तो क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से गैर नृत्य, मेवाड़ की गैर और बाड़मेर की गैर में निम्न में से मुख्य अंतर क्या है? आपको दे देगा कि भाई पुरुष करते हैं या महिलाएं, मेवाड़ में पुरुष करते हैं, बाड़ में महिलाएं करते हैं, गलत आंसर है। आपको कहते हैं मेवाड़ में दोनों करते हैं, बाड़मेर में पुरुष करते हैं, गलत आंसर है। आपको कहते हैं कि मेवाड़ बाड़मेर में दिवाली के अवसर पर किया जाता है, गलत आंसर है। सही आंसर क्या है? मेवाड़ और बाड़मेर की गैर में जो अंतर है वो उनकी चाल और मंडल बनाने में अंतर होता है। यह आपका क्वेश्चन है। यहाँ आपकी गैर खत्म हो गई है। गैर से बाहर आपके जो मैंने बताया 99% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। एक बार फटाफट अपन रिवीजन कर लेते हैं ताकि क्या अपने को याद हो जाए। और कहां से क्वेश्चन आता है वो मैं बता देता हूं। पहला, कहां का प्रसिद्ध है? मेवाड़ और बाड़मेर का। 99% क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि सीधा सीधा पूछ लेता है। दूसरा क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा? कौन करता है? केवल पुरुष करते हैं। उन पुरुषों को क्या कहा जाता है? गेरिये कहा जाता है। किस अवसर पे किया जाता है? होली के अवसर पे किया जाता है। लेकिन होली पे भी क्या किया जाता है? होली के दूसरे दिन शुरू होता है और 15 दिन तक चलता है। लेकिन एग्जाम में कभी ऐसे नहीं पूछा जाता, ये मेंस के हिसाब से होता है। मेंस में लिखेंगे तो लिखेंगे भाई होली के दूसरे दिन शुरू होता है, 15 दिन तक चलता है। लेकिन अगर अपने केवल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या पूछेगा? होली पे। तो या तो कौन कर रहा है? पुरुष कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? होली पे कर रहे हैं। उसके बाद होगी अब वाद्य यंत्र, ढोल, मांदल, थाली, पूछ ले, ये तो वाद्य यंत्र में पूछा जा सकता है। और मेन जो क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है पूछा जाएगा इसमें से, जो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें अंतर क्या है। तो चाल और मंडल बनाने के तरीके में अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। तो ये गैर हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। अब आप नेक्स्ट वो पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्या है। तो अब ठीक है दोस्तों, मैं मिटा रहा हूं इसको। चलिए, अब ये हो गया अपना गैर नृत्य। दूसरा हमारा जो क्षेत्रीय नृत्य है वो है घूमर। अब हम पढ़ेंगे कौन सा दोस्तों? घूमर नृत्य। चलिए अब बात करते हैं हम घूमर नृत्य की। घूमर नृत्य, फिर मैंने बताया आपको कहाँ का प्रसिद्ध है, कब करते हैं और कौन करता है। ये तो जरूर 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 आपको याद रखना है। तो घूमर, मारो घूमर छे नखराड़ो,
मारी घूमर छे नखराली, ये वाला गीत हमने बहुत सुना है, स्कूलों में भी सुना है, कॉलेजों में भी सुना है, हम स्कूल पास कर चुके हैं, कॉलेज हमारे हो चुके हैं, या जिनका नहीं हुआ है वो स्कूल पास कर चुके हैं। ये घूमर में सबसे ज्यादा डांस किया जाता है। अच्छा क्यों किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये प्रसिद्ध कहाँ का है वो लिख लीजिए, कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ क्षेत्र का। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, मारवाड़ क्षेत्र का। कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का, मारवाड़ क्षेत्र। सर ये मारवाड़ क्षेत्र कौन सा है, तो देखो मारवाड़ क्षेत्र कौन सा है, यहाँ एक छोटा सा नक्शा बना लेते हैं। ये हो गया आपका मारवाड़ क्षेत्र, ठीक है। अब मारवाड़ क्षेत्र में कौन सा है, ये है लगभग यहाँ जोधपुर है आपका, ये लगभग जोधपुर है। तो जोधपुर में क्या हो गया, जोधपुर और जोधपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, मारवाड़। जोधपुर के आसपास इधर पाली है, इधर नागौर है, इधर बाड़मेर है, इधर जालौर है। तो जालौर और जोधपुर और उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, मारवाड़। और उसमें कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों, घूमर नृत्य प्रसिद्ध है। तो हम बात करें घूमर नृत्य कहाँ का है, मारवाड़ का। मारवाड़ का प्रसिद्ध है। मारवाड़ में पूछे कहाँ का है, कभी कभी जोधपुर दे देता है, तो आपका ऑप्शन में जोधपुर चला जाएगा, क्योंकि जोधपुर देगा उसके अलावा कुछ देगा नहीं। तो कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का, ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों इसको क्यों इसी के ऊपर सबसे ज्यादा डांस किया जाता है, क्यों, उसकी हम बात करें तो घूमर नृत्य बहुत प्रसिद्ध है हमारे राजस्थान में। और राजस्थान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि हमारे यहाँ सैलानी आते हैं और वो जो सुनते हैं जयपुर में, खासकर जयपुर में जो नृत्य सुना जाता है वो घूमर ही सुना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये क्यों प्रसिद्ध है, अच्छा इसको क्यों सबसे ज्यादा डांस किया जाता है, क्यों, क्योंकि इसको कुछ उपाधियां दी गई हैं हमारे राजस्थान में। अब जो उपाधियां दी गई है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो पहली उपाधि दी गई राजस्थान का राज्य नृत्य, राज्य नृत्य। जैसे राजस्थान में क्या फेमस है, जैसे राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, गोडावन है साहब। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, चिंकारा है साहब। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, बास्केटबॉल। ऐसे राजस्थान राज्य का राज्य नृत्य कौन सा है, घूमर है। इसलिए स्कूलों में इसको चलाया जाता है, कॉलेजों में इसको चलाया जाता है, और है भी अच्छा, ऐसी बात नहीं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। दूसरा इसका नाम है लोक नृत्यों का सिरमौर, लोक नृत्यों का सिरमौर का मतलब होता है सबसे ऊपर, लोक नृत्य में सबसे ऊपर है, और सबसे ऊपर है इसलिए राज्य नृत्य है, या राज्य नृत्य इसलिए सिरमौर है, कुछ भी कह सकते हैं। तो लोक नृत्यों का सिरमौर बोलते हैं सबसे ऊपर। तीसरी उपाधि से दी है लोक नृत्यों की आत्मा, लोक नृत्य या राजस्थान की आत्मा, राजस्थान की आत्मा, या कई किताबों में आपको देखने को मिला हृदय, हृदय में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया था जेल प्रहरी एग्जाम हुआ था 2017 में, जेल प्रहरी 2017 में ये क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन हर साल किसी न किसी एग्जाम में आता है, हर साल, लेकिन मुझे याद है कि जेल प्रहरी 2017 में क्वेश्चन, ये क्यों याद है, क्यों मुझे याद क्यों रह गया, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार पूछ रहे, एक बार मान लो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, फिर आगे जाके 10 नंबर का क्वेश्चन यही आ गया, लेकिन उसमें ऑप्शन अलग अलग थे। 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा था, निम्न में से राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, उसमें आंसर गया घूमर। लेकिन बाद में उसी पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें कैसे पूछा गया, राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा किसे कहते हैं, तो कौन सा आंसर गया, घूमर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप आगे घूमर की हम बात करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं घूमर के और कुछ पॉइंट्स की, ठीक है। तब ये कौन करता है, कब करते हैं, इनकी बात करते हैं। पहली चीज, तो सबसे पहली चीज कौन करता है, तो घूमर विशुद्ध रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। घूमर, अब जैसे स्कूलों में हम डांस करते हैं ना, तो वैसे तो क्या है, स्कूलों में लड़कियों का 10 लड़कियां लेंगी, 3 लड़के ले लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन लोक संस्कृति में जब हम पुरानी बात करते हैं, तो लोक संस्कृति शुरू हुआ था तो केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाता था। और आज भी हम स्टेज शो में, जो बड़े बड़े स्टेज में जाते हैं, तो वहां केवल महिलाएं परफॉर्म करती हैं। तो ये नृत्य सीधी सी बात है, क्या, घूमर किसके द्वारा किया था, महिलाओं द्वारा। महिलाओं द्वारा। अब देखो महिलाओं का याद करना है, घूसे घूमर, घूसे घुंघरू भी होता है, और घुंघरू कौन पहनती है, महिलाएं, और महिलाएं इस नृत्य को करती है। तो इस तरह भी अपन याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यह नृत्य किसके द्वारा किया था, महिलाओं के द्वारा। उसके बाद है कब किया जाता है, दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला था कब किया था, पहला मारवाड़ का प्रसिद्ध हो गया, दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, किसके द्वारा किया था,
कब किया जाता है? तो महिलाएं कब खुश होती है? आप देखो महिलाएं खुश कब होती है? महिलाएं जब खुश होती हैं जब मांगलिक अवसर आते हैं, कोई तीज त्योहार आएगा, फेस्टिवल आएगा, तब बहुत खुश होती हैं। देखो पहले के जमाने में क्या होता था? पहले के जमाने में क्या था, जो महिलाएं होती थी उनका काम क्या होता था? शादी होती थी या नहीं भी होती थी, घर में रहती थी, घर में रहती थी, अपना चूल्हा चौका करती थी, अपने जो भी जानवर गाय भैंस है उनको देखरेख करती थी, और जो पुरुष होता था वो बाहर कमाने जाता था। ये एक सिंपल सी थ्योरी थी। अब जब भी तीज त्योहार आते थे तभी ये महिलाएं अपने घर से बाहर निकल के कुछ करती, अदरवाइज तो पानी भरने जाती थी और तो कोई काम था नहीं। तो महिलाएं उसी अवसर पे मिलती थी और उसी अवसर पे नृत्य करती थी और उसी अवसर पे ये खुश होती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है दोस्तों। आज क्या महिलाएं पुरुषों की बराबरी कर रही हैं, जो बहुत अच्छी बात है। वो ट्रेन चला रही हैं, बस चला रही हैं, ऑटो चला रही हैं, प्लेन चला रही हैं और बड़े बड़े जहाज चला रही हैं पानी के। तो आज बड़े बड़ी महिलाएं अफसर बन गई हैं। तो आज क्या महिलाएं हर फील्ड में आ गए और बहुत जरूरी है ये हमारी महिलाओं का फील्ड में आ गया होना। किसी भी देश, राज्य, गांव, ढाणी, तहसील, पंचायत, इन सबका अगर विकास करना है तो आपको महिलाओं को आगे लाना पड़ेगा, महिलाओं को आगे आना ही पड़ेगा, जो कि बहुत जरूरी है। और हमारे देश में, हमारे राजस्थान में, मैं अपने राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में जहां पहले महिलाएं बहुत पिछड़ी थी, आज हर जाति में जाके देखिए महिलाएं अपनी तैयारी कर रही है, नौकरी की तैयारी कर रही है या अपना बिजनेस कर रही है और बहुत आगे जा रही है। तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए हमारा राजस्थान धीरे धीरे तरक्की कर रहा है और हमारा देश भी तरक्की करेगा, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो पहले क्या होता था, जब भी मांगलिक अवसर आते तो महिलाएं खुश होती थी। तो ये घूमर कब किया जाता है? मांगलिक अवसरों पर। लिखो मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर। और सबसे बड़ा मांगलिक अवसर कौन सा हुआ करता था, या सबसे ज्यादा कौन से मांगलिक अवसर पे किया जाता है नृत्य? तो ये नृत्य किया जाता है सबसे ज्यादा गणगौर पे। सबसे ज्यादा कब किया जाता है दोस्तों? गणगौर पे किया जाता है। तो ये हो गई बात, ठीक है। अब किया कैसे जाता है दोस्तों? तो घूमर भी क्या है, घेरे में किया जाता है। घेरे में भी होता है और घेरे के अलावा कुछ आकृतियां भी बनती है इसमें। तो ठीक है, अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं। देखो दो चीज मैं बताता हूं इसमें। जब घूमर किया जाता है ना, जब घूमर कहते हैं तो घूमर करते हैं जब महिला होती है ना, महिलाएं होती हैं, जो भी ग्रुप होता है वो पूरा घूमता है, चक्कर काटता है, घूमता है ऐसे 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 घूमता है, ऐसे आकृति बनाते बनाते। तो ये लहंगा पहन के रखती है और जो लहंगा पहनती है तो घूमते तो पूरा गोल हो जाता है, पूरा वृत्ताकार लहंगा हो जाता है, पूरा वृत्ताकार लहंगा हो जाता है। इस वृत्ताकार लहरे का जो होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? घुमाव को क्या बोलते हैं? घुम। एक क्वेश्चन तो ये है आपका, घुम बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात तो कंप्लीट हो गई। दूसरी क्या करती है, जैसे घूमती है, मैंने कहा घूमती है और घूमती हुई आगे होती है ऐसे और ऐसे आगे आगे होती हूँ, ऐसे और ऐसे लहरों का। हालांकि मेरे हाथ इतने फ्लेक्सिबल नहीं है क्योंकि मैं डांस नहीं करता, लेकिन जब ये हाथों का यूं करती है तो बड़े फ्लेक्सिबल और लहरदार संचालन होता है। ऐसा लगता है लहरें आ रही हूँ, पानी की लहरें आ रही हैं और देखने में बहुत ही आकर्षक लगती है। तो हाथों का लहरदार संचालन किस नृत्य में देखने को मिलता है निम्न में से? तो किस में मिलता है? घूमर में। तो लिखो दोनों बात। पहली बात, लहंगे के घुमाव को क्या बोलते हैं? घुम। तो लिखो लहंगे के घुमाव को क्या बोला जाएगा दोस्तों? घुम। लहंगे के घुमाव को क्या बोलते हैं? घुम बोलते हैं। और दूसरी बात, हाथों का लहरदार संचालन या हाथों का आकर्षण किस नृत्य में देखने को मिलता है? तो किस नृत्य में देखने को मिलता है? घूमर में। तो लिखो हाथों का लहरदार संचालन, हाथों का लहरदार संचालन, लहरदार संचालन देखने को मिलता है। कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। कौन करता है? केवल महिलाओं द्वारा। कब किया जाता है? मांगलिक अवसरों पे किया जाता है। सबसे ज्यादा कब किया जाता है? गणगौर पे। लहंगे के घुमावदार वृत्ताकार सर्कल को क्या बोलते हैं? घुम। हाथों का लहरदार संचालन किस नृत्य में देखने को मिलता है? घूमर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दो बातें और हैं फिर करते हैं। एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी रह गई है इसमें, उसकी बात करते हैं। चलिए, ले लिया। चलिए अब हम बात करें दोस्तों, ये बात हो गई लहरदार संचालन है, ये सब हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि औरतें आकृतियां बनाती है। तो यहां देखिए ये क्या करती है, कुछ इस तरह की आकृति बनाती है। सॉरी, ये कुछ इस तरह की आकृति बनाएंगी। ये 8 बन गया आपका। तो ये इस तरह से 8 बनाते हुए आकृति बनाते हैं और ये 8 बनाते हुए आकृति बनाते हैं। और जब ये 8 बनाते हैं ना, इस आकृति को बनाते हैं, तो इसमें कितने स्टेप में आकृति बनती है? 8 स्टेप में। तो कहते हैं कि घूमर में चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 8 स्टेप होते हैं।
और इन 8 स्टेप को क्या बोलते हैं? सम्मिलित रूप से इन 8 स्टेप को क्या बोलते हैं? सवाई बोलते हैं। तो लिखिए, घूमर चरणों में किया जाता है। और कितने चरणों में किया जाता है घूमर? 8 चरणों में। कितने चरणों में? 8 चरणों में। 8 चरणों में। और इन चरणों को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है दोस्तों? सवाई। क्या बोला जाता है? सवाई। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगर घूमर से क्वेश्चन आता है तो क्या आता है? कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। ये बहुत पूछा जाता है। उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन करता है, कब करते हैं, और ये सवाई क्या है? कैसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन? सवाई निम्न में से कौन से नृत्य में सवाई का उपयोग होता है? घूमर में, अग्नि नृत्य में, क्या कहते हैं, गैर में, किसमें? तो आपका आंसर जाएगा घूमर में। 8 चरणों में जो घूमर में जो 8 चरण होते हैं उनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? सवाई कहते हैं। ठीक है। सवाई बनाते वक्त घूमर में जो सवाई बनता है उसमें कितने चरण होते हैं? 8, 5, 6, 4। तो आपका आंसर कितना जाएगा? 8। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है आपको। ठीक है। अब है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट मैं कह रहा हूं कि सर घूमर हो गया, सब हो गया, तो म्यूजिक कहां से आता है? संगीत कहां से आता है? तो संगीत के लिए मैंने आपको बताया वाद्य यंत्र, मैंने गैर में बताया वाद्य यंत्रों का यूज किया जाता है। कई नृत्य हैं जिनमें वाद्य यंत्र का यूज भी नहीं किया जाता, तो वहां पे मैं लिखाऊंगा इनमें वाद्य यंत्र का यूज नहीं किया जाता। क्वेश्चन पूछ लेता है क्योंकि सब नृत्य में वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। तो इस नृत्य में जो वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है उसको लिखो। तो वो थे ढोल, नगाड़ा और शहनाई। ढोल, नगाड़ा, शहनाई। तो घूमर में कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? ढोल, नगाड़ा, शहनाई। एक एग्जाम हुआ था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में। उसमें क्या पूछा गया था कि निम्न में से घूमर में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं? दो ऑप्शन दे दिए गए थे। उसमें एक ऑप्शन में ढोल था, एक ऑप्शन में शहनाई था, और आंसर यही गया था। तो ये हो गया आपका घूमर यहां कंप्लीट। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फटाफट समझा देता हूं। अपन रिपीट कर लेते हैं। क्या बात थी? सबसे पहले कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कौन करता है? केवल महिलाएं करती है, पुरुष इसमें भाग नहीं लेते। महिलाएं भी कब करती है? मांगलिक अवसरों पर। और सबसे ज्यादा कौन से अवसर पे किया जाता है? गणगौर पे सबसे ज्यादा किया जाता है। उसके बाद हमने बात करी कि जो घूमती हैं तो लहंगे का वृत्ताकार सर्कल बनता है, और सर्कल को क्या बोलते हैं? घुम कहते हैं। लहरों का संचालन, लहरों का लचकदार संचालन कौन से नृत्य में देखने को मिलता है? हमें घूमर में देखने को मिलता है। ठीक है। अब इस नृत्य में 8 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 8 चरण होते हैं। और इन चरणों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? सवाई। क्या कहा जाता है? तो सवाई। और इस नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं? ढोल, नगाड़ा, शहनाई। ये हमारा हो गया कंप्लीट क्या? घूमर। मैं इसे मिटा रहा हूं। और आज की क्लास हमारी इतनी है, क्योंकि देखो मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं आराम से बिल्कुल पढ़ाऊंगा, आपका कोर्स 2 साल में कंप्लीट होगा, नहीं। कंप्लीट मैं आपके एग्जाम से पहले ही करा दूंगा, लेकिन आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। आप 2 नृत्य पढ़े, इस वीडियो को आप देखिए, दोनों नृत्यों के आप जो जो मैंने बोला उसके नोट्स बना लीजिए। कैसे करना है वो आप देख लीजिए। पहले आप वीडियो को देखिए, समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा। पहली बार देखने के बाद आपको लगता है कि इस नोट्स बनाने, आप इसके नोट्स बनाए। दूसरी बार पॉज कर करके वीडियो को देखें और नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद क्या करें? आप याद करें। याद करने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों? किसी भी टॉपिक, किसी भी किताब से आप लोक नृत्य का आप निकालिए क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव। अब उसमें जाके आप गैर और घूमर के नृत्य के क्वेश्चंस निकालो। आप देखना, आप गैर और घूमर के क्वेश्चन जब निकालेंगे तो 10 में से 9 क्वेश्चन कर देंगे। उसमें से एक क्वेश्चन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप भूल चुके होंगे, यार मैंने क्या पढ़ा था, कि बार बार याद करना पड़ेगा। तो 10 में से 9 क्वेश्चन आप कर देंगे, मेरा वादा है। यहां से पढ़ने के बाद आपको अलग से कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग से आपको कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप नोट्स, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो अलग बात है, लेकिन अगर नोट्स बना रहे हैं तो आपको अलग से किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरी गारंटी, मेरा वादा है। तो आज की क्लास इतनी थी दोस्तों। इस क्लास में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया, मेरा धीरे धीरे समझाने का और पूरा समझाने का तरीका आपको पूरा पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और ये नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको बेल आइकन, आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाएगा और आप मेरा वीडियो वॉच कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।